हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.2 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपैंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव द फॉलोइंग। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए और एक्सपैंड करे बिना ही आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस 1 to 7, तो यहाँ पर आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ 1 to 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 to 6 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको प्रॉपर्टी की हेल्प से ही डायरेक्टली सॉल्व होगा विदाउट एक्सपेंडिंग, एंड क्वेश्चन 7 आपको एक ऐसा मिलेगा जिसपे कि आपको प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी एक्सपैंड करना ज़रूरी पड़ जाएगा। वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मे भी यहाँ पे करेक्शन कर लो आप कि यहाँ पे 1 to 6 क्वेश्चंस में ही सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से लगेगी। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही आप अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके दिखाएंगे और बिना एक्सपैंड किए आप अपना आंसर ले आएंगे जैसे कि उन्होंने बोला हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी एक्सपैंड नहीं करूँगी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया था कुछ एडिशन की फॉर्म में हो प्रॉपर्टी नंबर 5, तो उसमें आपको स्प्लिट करना बताया था, राइट। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 का सबसे पहले यूज़ हो रहा है। इस डिटर्मिनेंट को मैं स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट। सो एक्स वाई जेड जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ दोनों डिटर्मिनेंट्स में आ जाएंगे। सो ये वाला एक्स वाई जेड यहाँ पर आएगा और ये वाला ए बी सी इस साइड आएगा। फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 यू नो दैट नाउ कि अगर कोई भी आपके 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम सेम आ जाते हैं तो आंसर क्या आना है डिटर्मिनेंट का 0, राइट। सो यहाँ पर देखो इस डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 कॉलम 3 क्या है, सेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। इधर देखो कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0। सो 0 + 0 = 0 जो कि आपको शो करना था राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव्ड विदाउट एक्सपैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ओनली प्रॉपर्टीज आपने सॉल्व करके दिखा दिया है, कुछ भी एक्सपैंड नहीं करा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पर मैं सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं a - b, b - c, c - a। सो इस पूरी रो में a b b c c a रिपीटेड फॉर्म में है, राइट। 2 टाइम्स आपको a मिल रहा है, 2 टाइम्स b एंड 2 टाइम्स c, और एक बार पॉजिटिव में मिल रहा है और एक बार नेगेटिव में मिल रहा है, राइट। सो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो आप इस तरह से रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि रो वाइज में भी आपको सेम वैल्यूज दिखेंगी, 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b एंड 2 टाइम्स c। कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हैं, रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने रो 1 को ऐड कर दिया है। सो जब ऐड करेंगे आपको क्या वैल्यू दिखेगी, a - b प्लस b - c प्लस c - a आपका फर्स्ट एलिमेंट आया है। सेम हेयर b - c प्लस c - a प्लस a - b। सेम फॉर हेयर c - a प्लस a - b प्लस b - c। बाकी रोज एज इट इज। यहाँ पे क्लियर वैल्यू सारी कैंसिल आउट हो रही है, b से b, c से c, a से a। सेम फॉर हेयर, सेम फॉर हेयर। सो वैल्यू क्या है आपकी। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रही हूँ, दैट इज कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है। सो यहाँ से देखो आपकी वैल्यूज क्या आ रही हैं, 0 + 0 0 ही रहेगा, राइट। कॉलम 1 में चेंजेस ला रही हूँ तो कॉलम 1 में कॉलम 2 की वैल्यू ऐड हो रही है, राइट। सो b - c प्लस c - a, c से c कैंसिल हो जाएगा। सो b - a आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर c - a प्लस a - b करेंगे तो a से a कैंसिल, आपके पास वैल्यू यहाँ पर आएगी c - b, राइट। बाकी के कॉलम्स एज इट इज जिनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, यहाँ पे a - b है, यहाँ पे b - c है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कॉलम 1 को और कॉलम अपने 3 को। यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर b - a है, यहाँ पर a - b है।
यहाँ पर c माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस c है। सो यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर b माइनस a है तो यहाँ पर a माइनस b है, सिर्फ नेगेटिव का ही डिफरेंस है, राइट। सिमिलरली जैसे यहाँ c माइनस b है तो वहाँ पे b माइनस c है। तो अगर मैं यहाँ से b माइनस c में से माइनस की टर्म कॉमन लूँ, यहाँ से भी माइनस की टर्म बाहर लिखूँ, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, b माइनस a और यहाँ पर c माइनस b, सेम एज दिस। तो माइनस की वैल्यू यहाँ से कॉमन जब ले लूँगी तो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 जो मेरे हो जाएंगे एकदम आइडेंटिकल। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसको। सो यहाँ पर मैंने बस इस टर्म में से माइनस बाहर लिखा है, तो वैल्यू मेरी a माइनस बी की चेंज होकर b माइनस a में आ गई है। वापस इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो आपके पास a माइनस बी ही आएगा, राइट। लेकिन हम उस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो हमने क्यों किया, ताकि मैं ये माइनस की वैल्यू इस पूरे कॉलम 3 में से कॉमन ले लूँगी। सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, बाहर जा चुका है माइनस, तो यहाँ पे b माइनस a, c माइनस b, और कॉलम 3 को भी ध्यान से देखो, b माइनस a, c माइनस b। बाकी बीच वाला जो कॉलम है आपका वो एज इट इज। सो एज आपको क्लियर दिख रहा है, कॉलम 1 किसके इक्वल है, कॉलम 3 के। सेम वैल्यूज हैं, आइडेंटिकल है। सो आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0। सो हेंस प्रूव विदाउट एक्सपैंडिंग, ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लानी है, और वो भी विदाउट एक्सपैंडिंग, ओनली विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टीज, राइट। सो यहाँ पर देखो, इसको तो आप स्प्लिट करेंगे पॉसिबल नहीं है, राइट। इसके फैक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, 7 × 1, इस तरह से लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपको इसको स्प्लिट फॉर्म में लेकर आना है। फैक्टर्स आप किसके बना सकते हैं, इसके बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर इसको किसी और तरीके से हम इसको लिखेंगे, राइट। कैसे, यहाँ पर 63 + 2 भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 72 + 3 भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 81 + 5 भी लिखा जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये आपने डायरेक्टली इस तरह से कैसे सोचा। मैंने सोचा यहाँ पर 7, 8, 9 वैल्यूज़ मुझे क्लियर दिख रही हैं, और मेरे माइंड में आया कि 7 के टेबल में 65 की टर्म नियर अबाउट कौन सी है। 7 के टेबल में 65 टर्म नियर अबाउट कौन सी है, 63 पड़ती है, राइट। कौन से वैल्यू पर, एट 7 9s। सो 7 9s आपका कितनी वैल्यू होती है, 63। सो यहाँ पर लेकिन क्या थी, 65। सो अल्टीमेटली यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई भी बन रहा है 7 के साथ, और इस रो के साथ एडिशन भी हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से देखा। सो सबसे पहले मैंने 7, 8, 9 इस कॉलम पे ध्यान दिया और इस कॉलम पर ध्यान दिया। सो मुझे कुछ सिमिलैरिटी लगी कि 8 के टेबल पे भी 75 के अराउंड समथिंग कोई वैल्यू होती है, दैट इज़ 8 9s आपकी वैल्यू कितनी होती है, 72। ऐसे ही 9 के टेबल में 86 के अराउंड कोई वैल्यू होती है, यस होती है, 9 9s होता है 81, राइट। सो जब मैंने ये वैल्यू सोची इस तरह से इस टेबल के साथ, लेकिन तब भी मेरी ये वैल्यूज मैच आउट नहीं हुई। सो जब मैंने ये वैल्यू सोची इस तरह से, तब भी इसके साथ मैच आउट नहीं हुई। 63 में कितनी वैल्यू कम थी 65 से, ओनली 2। सो यहाँ पर देखा कि 2 ऐड करने पर मेरी 65 बन रही है। सो मैंने सोचा कि एडिशन का यहाँ से उठाना होगा और मल्टीपल का यहाँ से फैक्टर्स बनाकर पॉसिबल हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर 63 में सिर्फ 2 ऐड करने पर 65 मिल रहा है, 72 में सिर्फ 3 ऐड करने पर मुझे 75 मिल रहा है, सेम वे 81 में 5 ऐड करने पर ही मुझे क्या मिल रहा है, 86। तो इसलिए मैंने इसको किस तरह से लिखा, 2 3 5 7 8 9 एज इट इज। सिर्फ इस पोर्शन को किस तरह से लिखा, 7 9s 63 होगा और साथ में 2 ऐड करूंगी तो 65 वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली 65 को मैंने किस तरह से ब्रेक करके लिखा, इस तरह से। अभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 65। लेकिन मैंने अपने इन बोथ कॉलम 2 एंड कॉलम 1 का यूटिलाइज किया। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ माइंड में एक ट्रिक आई कि यहाँ पर 7 के टेबल में 65 वाली टर्म
आसपास क्या हो सकता है। और सबसे पहला स्टेप इसमें क्या सोचा मैंने कि ऑब्वियसली इन 2 कॉलम्स के फैक्टर्स तो हो नहीं सकते, ऑब्वियसली कॉलम 3 को ही मुझे स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर 8 9 72 प्लस 3 करने पर 75 मिलेगा। यहाँ पर 9 9 81 प्लस 5 करने पर 86 मिलेगा। सो यहाँ पर इसको आप इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब आपके पास देखो कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है, जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। सो इसको आप स्प्लिट करके कैसे लिखते थे, बिल्कुल हम इसको भी वो प्रॉपर्टी 5 लगाकर इसको भी हम स्प्लिट कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 5 7 8 9, 7 इंटू 9, 8 इंटू 9 एंड 9 इंटू 9, 2 3 5 7 8 9 2 3 5। सो प्लस के उस साइड वाली टर्म्स यहाँ पर आ गई, राइट। सो ये वाले डिटर्मिनेंट में आपने देखा कि एज कॉलम 1 किसके इक्वल है, कॉलम 3, तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0। अब बात आती है इस पे। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 का यूज हो रहा है, जिसमें कि मैं 9 की वैल्यू पूरी कॉमन ले सकती हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कॉलम 3 में से 9 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन। 9 बाहर जा रहा है, सो अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 7 8 9, 7 8 9। सो यहाँ पर एज कॉलम 2 किसके इक्वल है, कॉलम 3 के इक्वल, सो ये आइडेंटिकल है। सो अल्टीमेटली ये डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया है, 0। सो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, जो कि आपको शो करना था, हेंस प्रूव, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट इजी। सो जब भी आप इस तरह से क्वेश्चंस देखेंगे तो कुछ ना कुछ मैच आउट करके ज़रूर बनेगा, ताकि जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ 5 का यूज़ करके स्प्लिट कर सके एंड कॉमन लेकर आपके जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 बन सके, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, इस डिटर्मिनेंट में ये वाली जो टर्म्स हैं आपकी ब्रैकेट के बाहर, इनको अंदर जाके मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। सो अल्टीमेटली पहला स्टेप मेरा कुछ भी नहीं है, बस इसको ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखना है, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ए बी, ए सी और बी सी, यहाँ पर भी ए बी, ए सी और बी सी, यहाँ पर भी ए बी, ए सी और बी सी आपको वैल्यूज मिल रही हैं, राइट। सो यहाँ पर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कॉलम 3 चेंज हो रहा है आपका, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, कैसी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। सो यहाँ पर ये वैल्यूज एज इट इज, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, सेम हेयर। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर आप ऐड करते हैं इन 2 कॉलम्स को तो आपके पास सिमिलर वैल्यूज ऐड होंगी, राइट। सो अब यहाँ पे यहाँ पर कॉलम 3 में सिमिलर वैल्यूज को कॉमन भी ले सकते हैं। सो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी की वैल्यू बाहर लिख ली और यहाँ पर क्या रह गया, 1 1 1। सो यहाँ पर ध्यान से आप देख रहे हैं कि एज मेरा जो कॉलम 1 किसके इक्वल आ रहा है, कॉलम 3 के। सो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0, जो कि आपको क्या करना था, शो। सो हेंस प्रूव, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको इसके इक्वल लेकर आनी है। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, राइट। सबसे पहली बात, इसको स्प्लिट करके तो लिखा नहीं जा सकता, राइट। किसी एक कॉलम में, किसी एक रो में होता तो प्रॉपर्ली हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते थे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 5। सो यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, ध्यान से देखो, रो 1 चेंज हो रही है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाती हूँ तो मेरे यहाँ पर क्या आ जाती है, ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज को मैं ऐड करती हूँ, रोज को ऐड करती हूँ अगर मैं, तो b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, 2 बार a आएगा, 2 बार b प्लस 2 बार c, सेम फॉर हेयर। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पर 2p प्लस 2q प्लस 2r, यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस पूरे रो 1 में 2 वैल्यू कॉमन आ रही है, राइट।
सो पूरे 2 की वैल्यू मैं बाहर लिख सकती हूँ। 2 मेरा यहाँ से पूरी इस टर्म में से कॉमन आ रहा है, इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है और इस पूरी टर्म में से 2 मेरा कॉमन आ रहा है। सो ये 2 की टर्म मैंने बाहर उठा के लिख दी है। अंदर मेरे पास वैल्यू बचेगी a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड। सो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, रो 1 चेंज हो रही है रो 1 माइनस रो 2। क्यों रो 1 माइनस रो 2 क्यों किया मैंने, अगर मैं इस रो 1 में से सिर्फ इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, ये रो 1 में एलिमेंट है जो कि माइनस होगा रो 2 के एलिमेंट के साथ। सो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी b, a और c कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू बचेगी q, ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू बचेगी y। सो सारे यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे सिंगल सिंगल वैल्यूज़ चाहिए। सो इसीलिए अब आप नेक्स्ट ऑपरेशंस जितने भी लगाएंगे अपनी वैल्यूज़ को सिंगल सिंगल करने के लिए लगाएंगे। सो इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब यहाँ पर वैल्यू आपकी हो चुकी है सिंगल। सो ये सिंगल वैल्यू अब मैं रो 3 में से डिडक्ट कर दूंगी तो यहाँ पर भी सिंगल वैल्यू बचेगी। सो रो 3 चेंज हो रही है रो 3 माइनस रो 1, a प्लस बी माइनस बी दैट इज a, p प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज p, x प्लस वाई माइनस वाई दैट इज x। और यहाँ पर ध्यान से देखो c प्लस a बचा है, r प्लस p बचा है और z प्लस x बचा है। सो अब इस रो 2 को माइनस कर दूँ रो 3 के साथ तो वैल्यू सिंगल्स हो जाएंगी, राइट। सो रो 3 चेंज हो रही है, सॉरी रो 2 चेंज हो रही है रो 2 माइनस रो 3। सो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास c आर जेड। सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज तो आ गई जो कि आपको सिंगल सिंगल चाहिए थी एज राइट हैंड साइड, लेकिन अभी भी आपका आंसर जो है राइट हैंड साइड की तरह मैच नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको ए पी एक्स पहले चाहिए, बी क्यू वाई सेकेंड रो में चाहिए और सी आर जेड लास्ट में चाहिए, लाइक दिस ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। लेकिन आपका क्या बन रहा है, एकदम उल्टा सीधा बन रहा है, ए सी बी पी आर क्यू एक्स जेड वाई। सो इसको आप ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड की फॉर्म में कैसे लाएंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि आप कोई भी 2 कॉलम्स को या कोई भी 2 रोज को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। साथ में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा माइनस का। सो हम यही करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए वाली रो मुझे ऊपर चाहिए, राइट। सो अभी ये दोनों वैल्यूज को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ इन 2 रोज को। सो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया 2 के साथ, ठीक है। तो ए पी एक्स मेरा ऊपर चला गया, बी क्यू वाई मेरा नीचे आ गया और बीच में क्या चल रहा था, सी आर जेड। अभी भी मेरा ए सी बी है, ए बी सी नहीं हुआ है। सो मतलब अब मुझे रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करना है। अगेन बाहर माइनस आ जाएगा, सो जो कि माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा। सो ए पी एक्स एज इट इज, सो बी क्यू वाई अब ऊपर आ गया और सी आर जेड नीचे चला गया। अब आपका एग्जैक्टली किसके इक्वल दिख रहा है, आर एच एस के इक्वल, जो कि आपको शो करना था, हेंस प्रूव। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।